हेलो फ्रेंड्स, आज हम सीखने वाले हैं किसी भी पॉजिटिव इंटीजर x के लिए उसके रूट को नंबर लाइन पर कैसे शो करते हैं, कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे कि अगर मैं नंबर लूँ, √2 हुआ, √3, √5, √7 और ये सब इंटीजर्स हैं हमारे पास। इनको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है, आज की क्लास में हम ये देखने वाले हैं। सबसे पहले हमें ये सीखने के लिए कि नंबर लाइन पर इसको कैसे बनाया जाता है, अगर हम बात करें, शुरू करें √2 से, इसके लिए हमें सबसे पहले एक थ्योरम है, पाइथागोरस थ्योरम, जिसके बारे में पता होना चाहिए। पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग अगर हमारे पास कोई राइट ट्रायंगल है, हमारे पास राइट ट्रायंगल वो होता है जिसमें एक जो कोण होता है, एक जो एंगल होता है वो 90 डिग्री का होता है। अगर मैं इसको नाम दे दूं ABC, तो ये हमारा बेस होगा, इसको हम कहते हैं एल्टीट्यूड या परपेंडिकुलर। P से रिप्रेजेंट करते हैं इसको B से, और ये होता है हमारा हाइपोटेन्यूज, इसको H से रिप्रेजेंट करते हैं। तो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम H² इज इक्वल टू P² प्लस B²। ये थ्योरम है जो आपको याद रखनी है, इसके रिगार्डिंग ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद एक कंसेप्ट है हमारा, सपोज वी आर टेकिंग अ स्क्वायर, अ यूनिट स्क्वायर तो आप जानते ही हैं, ऐसी फिगर, ऐसी आकृति, ऐसा पॉलीगन जिसकी 4 साइड्स जो होती हैं वो इक्वल होती हैं और एवरी एंगल इज ऑफ 90 डिग्री। अगर मैं एक यूनिट स्क्वायर लूँ, यूनिट स्क्वायर का मतलब है कि जिसकी जो लेंथ है साइड की वो 1 यूनिट है, जो कि 1 यूनिट है। 1 यूनिट मतलब कोई भी एक इकाई, मतलब वो मीटर भी हो सकती है, सेंटीमीटर हो सकती है, लेकिन वो 1 है, तो ये भी 1 हो जाएगी। तो अगर मैं इन दोनों कोनों को मिलाती हूँ, ये बन गया हमारा एक डायगोनल, और इस डायगोनल का मेजर क्या होगा, अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, डायगोनल की जो लेंथ होगी उसका स्क्वायर करने पर साइड A और साइड B का स्क्वायर के इक्वल आना चाहिए, जो कि 1 1 है, हमने 1 1 लिया हुआ है। और डायगोनल की लेंथ हमारी क्या हो जाएगी, 1 + 1, डायगोनल का स्क्वायर, सॉरी इधर 1 आएगा, इधर 2 आएगा, डायगोनल हो जाएगा हमारा √2। दिस इज द लेंथ विच इज इक्वल टू √2, ये √2 के बराबर है। अब बात आई इसको रिप्रेजेंट करने की नंबर लाइन पे। नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करने के लिए क्या करते हैं, हम एक नंबर लाइन बना लेते हैं, 1 यूनिट हम उसमें लेंगे। अगर मैं नंबर लाइन बनाऊं, सपोज आप 1 1 यूनिट के मार्क्स इसमें लगा लेंगे, जो कि 1 यूनिट होना चाहिए। कहीं पर भी आप 0 प्लेस कर सकते हैं, सपोज मैं यहाँ 0 कर देती हूँ, ये 1 होगा, ये 2 होगा, ये 3 और ये 4 होगा। एज यूजुअल जो नंबर लाइन बनाते हैं वही मैंने बनाई है नंबर लाइन, क्योंकि हमें इस पे रिप्रेजेंट करना है इसको। उसके बाद आप नंबर लाइन पे 1 यूनिट, ये जो हमने यहाँ पर जो काम किया है वो आप यहाँ करके देखेंगे। ये 1 यूनिट है, ये 1 हो गया हमारा। इसके ऊपर जहाँ पे 1 है, ये जहाँ पर 1 यूनिट हुआ है मेरा, यहाँ पर मैं 90 डिग्री का कोण बनाते हुए ये काम मुझे यहाँ करना है। 1 यूनिट की ही लेंथ में बनाऊंगी। कोण के लिए आप D की सहायता ले सकते हैं या कंपास से बना सकते हैं आप। 90 डिग्री का जो कोण है वो आप कंपास से भी बना सकते हैं। और मैं इस एंगल पे 1 यूनिट मेजर करते हुए एक लाइन बनाऊंगी, जो कि मेरा हो गया इतना। ये हो गया मेरा 1 यूनिट इस डायरेक्शन में, मतलब कि ये जो कोण है मेरा, ये जो एंगल है मेरा, ये 90 डिग्री है और ये 1 यूनिट है। जितना डिस्टेंस ये है उतना ही डिस्टेंस मेरा यहाँ पर है। अब मैं इन दोनों को ज्वाइन कर दूंगी विद द हेल्प ऑफ स्केल एंड पेंसिल ओनली। अब ये जो मैंने काम यहाँ करके दिखाया था, उसको अगर यहाँ पे कंपेयर करें तो ये 1 यूनिट है, ये 1 यूनिट है, ये एंगल मैंने बनाया है 90 डिग्री का, तो ये जो लेंथ है मेरी ये हो गई √2। ये लेंथ मेरी √2 हो गई है। मतलब मुझे इतनी लेंथ को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। इसके लिए आप कंपास की हेल्प लेंगे, कंपास की नीडल रखेंगे आप इस पॉइंट पर और इसको मेजर कर लेंगे। इसको मेजर करने के बाद इसको मेजर कर लेंगे आप विद द हेल्प ऑफ कंपास प्रॉपरली।
और इसको नीचे लाते हुए यहाँ पर जहाँ पर भी ये आएगा उस पर मार्क कर देंगे। जहाँ पर भी ये पड़ेगा इसको आप मार्क कर देंगे। तो ये जो आपने जहाँ मार्क किया है ये लेंथ हो गई आपकी √2 के बराबर। यहाँ से लेकर यहाँ से और यहाँ तक ये जो डिस्टेंस है आपका ये √2 के बराबर है। तो अगर आपको √2 को रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन पे तो क्या करेंगे, ये मेजर किया और यहाँ पे इसको मार्क कर दिया। तो ये जो पॉइंट है हमारा, ये है हमारा √2 का पॉइंट, 0 से √2 तक ये डिस्टेंस है हमारा। इसको आप मेजर कर सकते हैं। √2 की जो वैल्यू होती है आप कैलकुलेट कर सकते हैं। √2 की वैल्यू होती है 1.414। आप कैलकुलेट कर सकते हैं ये, और इसको आप मेजर भी कर सकते हैं। ये बिल्कुल उतना ही है, बिल्कुल एक्यूरेट है। देखें आप, ये हमारा 4 है और इससे थोड़ा सा इधर है। और ऐसे ही अगर हम बात करें √3 की, √3 के लिए क्या करेंगे, √3 के लिए आपको दोबारा से पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल करते हुए आप क्या पाएंगे, आप ये पाएंगे कि √3 जो है उसको आप मतलब इसका स्क्वायर क्या होगा, √2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। मतलब कि एक ऐसा स्क्वायर बनेगा जिसमें एक ऐसी हमारे पास एक ट्रायंगल बनेगा, एक राइट ट्रायंगल, नॉट स्क्वायर सॉरी, एक राइट ट्रायंगल बनेगा ऐसा जिसकी एक साइड √2 होगी, एक साइड 1 होगी। तो ये हमारे पास √3 निकल कर आ जाएगा। तो वो काम हम यहाँ करेंगे इसके ऊपर ही। जो √2 हमने बनाया है ये, इसके ऊपर ही हम 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए इस पॉइंट से 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए एक लाइन ड्रॉ करेंगे जिसकी लेंथ होगी 1 यूनिट, क्योंकि 1 यूनिट चाहिए हमें, जिसकी लेंथ होगी हमारे पास 1 यूनिट। जिसकी लेंथ होगी हमारे पास 1 यूनिट। ये मेरी 1 यूनिट लेंथ है और ये एंगल जो बनाया है मैंने ये 90 डिग्री का बनाया है और ये 1 है। अब मैं इसको मेजर कर दूंगी, सॉरी इसको ज्वाइन कर दूंगी इस पॉइंट से इस पॉइंट को, इस O पॉइंट में, ये जो मेरा O पॉइंट है इस पॉइंट से इसको मेजर ज्वाइन कर दूंगी। ज्वाइन करने पर ये जो लेंथ आई है मेरी, ये जो मेरी लेंथ आई है ये है मेरी √3 के बराबर। ये जो मेरी लेंथ आई है ये है √3 के बराबर। ये √3 के बराबर है, लेकिन हमें नंबर लाइन पे शो करना है तो क्या करेंगे, इसको मेजर कर लेंगे। यहाँ पे कंपास की नीडल रखेंगे और इस पेंसिल को इतना खोलेंगे इस पॉइंट तक, और इसको मेजर करने के बाद यहाँ पर उसकी आंख लगा देंगे। यहाँ पर उसकी आंख लगा देंगे। ये √2 की आंख है, ये है हमारा √3 का पॉइंट। यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है, ये जो हमारा यहाँ तक का डिस्टेंस, ये है हमारा √3 के बराबर। सिमिलरली अगर हमें √5 को रिप्रेजेंट करना है, उसके बाद बीच में √4 आएगा, मतलब कि 2 आएगा। इसी कंस्ट्रक्शन पे आगे बढ़ते हुए हम क्या करेंगे, √4 रिप्रेजेंट करेंगे। पहले √4 का रिप्रेजेंटेशन कैसे होगा, √4 मतलब कि 2 होता है, जो कि हम क्या लिखेंगे, √4 = √3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। मतलब कि एक ऐसा ट्रायंगल, एक ऐसा राइट ट्रायंगल जिसमें एक साइड √3 होगी, एक 1 होगी, तो ये √4 के इक्वल आ जाएगा, जो कि हमारे पास ऑलरेडी बना हुआ है। हम यहाँ पर फिर से वही काम करेंगे। इस पे 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए, 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए एक लाइन बनाएंगे, एक साइड बनाएंगे इस ट्रायंगल की, जो कि 1 यूनिट की होगी, जिसकी लेंथ जो होगी वो 1 यूनिट होगी। और इसको ज्वाइन कर देंगे, फिर से इस पॉइंट से ज्वाइन कर देंगे। इस पॉइंट से ज्वाइन करने पर ये जो लेंथ है हमारी, ये √4 के इक्वल है। √4 का मतलब है 2। आप चाहें तो इसे स्केल से मेजर कर सकते हैं, बिल्कुल परफेक्ट है ये। और ये तो आपको पता ही है, 2 के लिए तो ये रहा हमारा पॉइंट, ये पूरा 2 ही तो है। यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो डिस्टेंस है ये है हमारा 2।
रूट 5 अगर हमें बनाना है तो रूट 5 के लिए वही पाइथागोरस थ्योरम का फिर से हम इस्तेमाल करते हुए रूट 5 को लिख लेंगे। रूट 5 का स्क्वायर इज नथिंग बट रूट 4 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। मतलब कि एक ऐसा ट्राइंगल, एक ऐसा राइट ट्राइंगल जिसमें एक साइड रूट 4 होगी, एक 1 होगी और हाइपोटेन्यूज की लेंथ आ जाएगी रूट 5। इस पे काम करेंगे फिर से वही इसी ट्राइंगल पे हम यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बनाते हुए एक भुजा बना लेंगे, इसकी एक साइड बना लेंगे इसकी, जिसकी लेंथ होगी 1 यूनिट। लेकिन जो मेन काम है हमारा वो है एंगल बनाने का। एंगल जो है वो बिल्कुल परफेक्ट होना चाहिए, गलत नहीं होना चाहिए, नहीं तो आपकी कंस्ट्रक्शन जो है वो गलत हो जाएगी। वन यूनिट बनाना है, 1 यूनिट, ये है मेरा 1 यूनिट। अब मैं इस पॉइंट को इसको ज्वाइन कर दूंगी, इसको ज्वाइन कर दूंगी। ये बन गया मेरा रूट 5। ये लेंथ है मेरी रूट 5 की। इसको नंबर लाइन पे मार्क करने के लिए क्या करेंगे, इसको पहले मेजर कर लेंगे, इसको मेजर कर लेंगे कंपास की नीडल रख के, पेंसिल खोल के मेजर करने के बाद जो डिस्टेंस हमारा आया है, ये जो डिस्टेंस है ये रूट 5 खुल गया हमारा, ये 5 खुल गया है और इसको यहाँ पर मार्क कर लेंगे। दिस इज रूट 5, दिस इज रूट 5। रूट 5 का जो मेजर होता है एक्चुअल में वो होता है, आप कैलकुलेटर से भी कैलकुलेट करके चेक कर सकते हैं, ये होता है। तो ये जो मेरा डिस्टेंस आया है, ये जो मेरा डिस्टेंस आया है यहाँ से यहाँ तक का, ये है मेरा रूट 5। इसको आप मेजर करके दिखाती हूँ मैं आपको। ये देखिए आप, बिल्कुल एक्यूरेट है ये देखो बिल्कुल परफेक्ट है ये, जो कि होना चाहिए। ऐसे ही जब रूट 7 बनेगा तो कैसे बनेगा, ऐसे ही। उससे पहले रूट 6 बन जाएगा, रूट 6 बन जाएगा। इस पर 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए फिर से वही काम करेंगे तो रूट 6 बन जाएगा और फिर उसके बाद रूट 7, रूट 8 ऐसे ही चलता जाएगा। प्रोसीजर यही है बनाने का, जो कि बहुत आसान है, इसे आप सीख सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।